इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तफसीलात शेयर करूंगा कराची के 3 अस्पतालों के हवाले से। कमिंग बैक टू कराची, जो तनकीद करने वाले हैं, जिनका काम सिर्फ तनकीद करना है, जिनका काम सिर्फ बात करना है, वो शायद 2, 2.5, 3 साल पहले भी तनकीद ही कर रहे थे, आज भी तनकीद करें और कल भी तनकीद करेंगे। तनकीद से इस शहर के लोगों के मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई, काम करना पड़ता है। और जब वो तनकीद कर रहे थे पिछले 2 माह में, आपके सामने है कि वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर बल्दियात हूँ, मैं ख़ुद हूँ, या और आपके जो नुमाइंदे हैं शहर के, वो सब के सब सड़कों पर मौजूद थे, जिन्होंने पानी की निकासी को यकीनी बनाया। और मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि आपने तमाम बड़े एरियाज़ को, मेजर आर्टरीज़ को जारी और सारी रखा, वहाँ पर पानी नहीं जमा हुआ, पानी को निकाल लिया गया। और मैं समझता हूँ ये इंतज़ामिया की कामयाबी थी। और जहाँ मैं इस काम को सराहता हूँ, उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों ने ये काम किया था। एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ सेवरेज के मसाइल इस शहर के लिए, इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं। आपने देखा कि कहीं लाइन सिंक हो गई, सिंक होने की वजह से सेवरेज ने बैक मारा, जो कि एक चैलेंज हमारे लिए रहा है। और आज भी हम उस सेवरेज के मामले को हल करने के लिए सस्टेनेबल अंदाज से काम कर रहे हैं। ये बारिश हुई, बारिश में थोड़ा पानी जमा है, किसी ने वीडियो बनाई कि तबाही हो गई, लेकिन किसी ने ये वीडियो नहीं दिखाई कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी को निकाल लिया गया। शायद शारे फैसल हो, मुझ पर तनकीद करते हैं कि भाई शारे फैसल सेंट्रिक हो गए हैं। ये शारे फैसल को निकाल लीजिए। चुंदरीगढ़ रोड हो, मक्की मस्जिद, अंकल सरिया अस्पताल, सोल्जर बाज़ार नाला हर साल ओवरफ्लो करता था, नहीं हुआ अब की बार। यूनिवर्सिटी रोड हो, केडीए चौरंगी हो, नाता खान फ्लाईओवर हो, नागन चौरंगी हो, ये सब 2020 तक आपको याद होगा कि यहाँ पर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फीट पानी जमा होता था। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंतज़ामिया ने काम किया। गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी 2020 में डूब गई थी, वो रेलवे से सोसाइटी बनाई है, वो डूब गई थी। अब की बार वो नहीं डूबी। क्यों? क्योंकि काम किया गया, वहाँ पर नाला नया डाला गया। इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज़ में मैं वज़ीर मेंशन की मिसाल दूँगा। बहुत सारे लोग हैं मुस्तकबिल का मेयर कहते हैं अपने आप को, जब पानी जमा होता था वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाते थे। पानी जमा नहीं हुआ, कोई नहीं गया वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ हमें इस मनफी सियासत से बाहर आने की ज़रूरत है। अक़वाम, कौमें जो होती हैं, जब मुश्किल वक्त आता है मिलकर काम करते हैं, सियासी नुक्ताचीनी नहीं करते, मिलकर यूनाइटेड होकर, मुत्तहिद होकर अपनी आवाम को, शहरियों को मसाइल से निकालने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग जो मनफी, जिनके जहन में सिर्फ मनफी सोच है, मनफी बात करते हैं। अब चूँकि 48 घंटे से बारिश का सिलसिला थम चुका है कराची शहर में, अब हम रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए मैंने आज आपके साथ ये गुफ्तगू रखी ताकि आपको बता सकूं कि कोई हुकूमत नहीं चाहती कि सड़क टूटी हुई हो। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि अगर सड़क टूटी हुई होगी, नीपा पे गड्ढे होंगे। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि टावर के मकाम पर गड्ढे होंगे। हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि पीआईडीसी पे अगर लाइन सिंक कर जाती है सेवरेज के, उसको उधेड़ना पड़ता है आपको, और फिर जब आप नई लाइन डालते हैं तो उसको कारपेट करना पड़ता है। ये लोग तनकीद करते हैं आके, इन अकल के अंधों को कोई समझाए कि अगर बारिश हो रही होगी आप कैसे तामीर कर सकते हैं सड़क की। तनकीद करना बड़ा आसान है। अगर पानी उसी तरीके से आ रहा है, बारिश हो रही है, अगर सेवरेज का मसला हल नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा सुपरमैन आके सेवरेज के पानी में सड़क को बना सकता है। ड्रेन ठीक नहीं है, अगर डैमेज कर गई है, आप सड़क बना लेंगे फिर टूट जाएगी। आपने देख लिया जहांगीर रोड पर क्या हुआ था। वफाकी हुकूमत से मरहूम आमिर लियाकत साहब ने सड़क बनवा दी, सेवरेज को, ड्रेन को ठीक नहीं किया, सड़क टूट गई। वो 600 मीटर की जो सड़क टूटी है, वो आज भी आप लोग टीवी पर दिखाते हैं जैसे जिम्मेदारी मेरी हो गई, वो बल्दिया उज़्मा कराची की हो गई। वो सड़क हमने नहीं बनाई थी,
किसी और ने बनाई और अब उसको ठीक करने का काम आपके कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ वहाँ पर गए थे जब केएमसी वहाँ पर काम कर रही थी, नई सेवरेज की एक पूरी लाइन डाल रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। हमने नहीं कहा हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमने नहीं कहा कि इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत से जाके पूछें, हमने कहा कि ठीक है शहर हमारा काम करके देंगे, काम हो रहा है वहाँ पे, जैसी सेवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा सड़क बना दी जाएगी। लेकिन ये जो लोग हैं जिनका काम सियासी नुक्ताचीनी है, ये लोगों को बार बार वरगलाते हैं, उकसाते हैं कि भाई सड़क नहीं बनी। तो आज मैं आपके साथ बैठा हूँ ये बताने के लिए कि 48 घंटे से बारिश नहीं हुई, तो अब हम पैचवर्क की तरफ भी जा रहे हैं और सड़क की तामीरों की तरफ भी मूव कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। कराची शहर की तामीर और तरक्की के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो, उसके लिए इस साल के बजट में वज़ीर आला सिंध ने, सिंध हुकूमत ने सिंध असेंबली से 157 डेवलपमेंट स्कीम्स अप्रूव कराई हैं, जिसमें कराची के 7 अजला शामिल हैं, चाहे सेंट्रल हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे किमाड़ी हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे मलीर हो, चाहे कोरंगी हो, चाहे साउथ हो। 7 अजला के लिए 142 ADP स्कीम्स अप्रूव कराई हैं और 15 मेगा में अप्रूव कराई हैं। ये मिला के बनती है 157। टोटल लागत है 18 अरब रुपए। 12 अरब रुपए सिंध हुकूमत रिलीज़ कर चुकी है, जिसमें कुछ नुमाया प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 18 अरब रुपए टोटल लागत है, 12-12.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत रिलीज़ कर चुकी है। नुमाया प्रोजेक्ट्स में बताना चाहूँगा ताकि लोगों को तसल्ली हो। अगर आप लियारी की बात करते हैं तो लियारी की चाकीवाड़ा रोड है, नीरान शाह रोड है, टैनरी रोड है। अगर आप ज़िला किमाड़ी की बात करते हैं तो शेरशाह रोड है। साइड की 31 मुख्तलिफ सड़कें हैं जो कि 2.5 अरब रुपए लागत पे सिंध हुकूमत बना रही है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करते हैं तो शाहराह नूरजहां है। औरंगी टाउन से जो सड़क आती है वो है जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ से होती हुई गुलबर्ग की तरफ जाती है, फेडरल बेरिया की तरफ जाती है, वो रोड शामिल है। अगर आप मलीर की बात करेंगे तो मेहरान हाईवे है। ये मैं बड़े प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, छोटे आपको नहीं बता रहा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आप बात करेंगे तो गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी पर 2 अरब रुपए लागत से बनने वाला फ्लाईओवर और अंडरपास है। अगर आप ओल्ड सिटी एरिया की बात करेंगे तो सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के सामने की सड़कें हैं। जिना अस्पताल NICVD की सड़क है। कोरंगी की आवाम का मसला था, हर साल बारिशों की वजह से जब मलीर नदी चढ़ती है तो आपका कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब आ जाता है। वज़ीर आला सिंध ने 5.5 अरब रुपए लागत से 3 ट्रैक्स ऑन बोथ साइड, यानी कि 6 लेन का ब्रिज 1.6 किलोमीटर पर 5.5 अरब रुपए लागत का मंजूर कर दिया है। काबीना ने इजाज़त दे दी है। फीजिबिलिटी चल रही है, 1 नवंबर से डेडलाइन दी है हमने कि उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और 1 साल का मंसूबा है कंप्लीट करने के लिए। और ये जो मैंने 18 अरब रुपए बताया, इसके अंदर ये 5.5 अरब रुपए शामिल नहीं है। इसी तरीके से मलीर एक्सप्रेस वे हम बनाने 29 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, इसमें शामिल नहीं है। वो रेड लाइन मास ट्रांजिट का मंसूबा जिसके अंदर बसें भी आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है। जो आपकी मलीर का 5 नंबर गेट है सफूरा की साइड से जो आता है, वहाँ पे अंडरपास बन रहा है, सड़क कम्प्लीटली बनेगी इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए। 72 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत कर रही है। यही KMC जिसको माजी में कहते थे इख्तियारात नहीं है, वही KMC मछली चौक से कैनप की 13 किलोमीटर ऑन बोथ साइड सड़क तामीर कर रही है। 80 करोड़ रुपए लागत है, 800 मिलियन रुपए। माई कुलाची की रिहैबिलिटेशन वही KMC कर रही है। ये कयूआबाद से लेके शहीद मिलत फ्लाईओवर
एक्सप्रेस वे जिसको कहते हैं बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे, सारा शहर ट्रैवल करता है, उसको वही KMC उसकी एक्सपेंशन और तामीर करने जा रही है। हमारे बुजुर्ग दफन है मेवा शाह कब्रिस्तान में, बुरा हाल है सड़क का, यही KMC तामीर करने जा रही है। पैसे मौजूद हैं, कोई हवा में वादा नहीं कर रहा। चुंदरीगढ़ रोड, अहमद जना रोड के बीच वाली जो रोड है शारे लियाकत, मुमताज़ हसन रोड, KMC उसकी तामीर करने जा रही है। मैं आज ये सोशल मीडिया पे कागजात शेयर कर दूंगा स्कीमों का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो 157 स्कीमें कौन सी हैं। ये हो गई लॉन्ग टर्म, इमीडिएट रिलीफ देने के लिए जो अभी प्रॉब्लम है, उसके लिए वज़ीर आला सिंध ने 1.5 अरब रुपए रिलीज़ किए हैं, जिसको हम जो बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस के 7 रूट्स हैं, उसको हम टारगेट बना के उसके जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। 1.5 अरब रुपए रिलीज़ कर दिए गए, बारिश थमेगी और काम उसके ऊपर इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। ये 1.5 अरब रुपए आउट ऑफ बजट हैं। इसी तरीके से वज़ीर आला सिंध से मेरी बात हुई मज़ीद पैचवर्क के लिए कि इन 7 रूट्स के अलावा, तो 1 अरब रुपए इजाफ़ी वज़ीर आला सिंध ने 1 अरब रुपए इजाफ़ी 100 करोड़ रुपए इजाफ़ी KMC को दिए, जिसके ऊपर KMC अब पैचवर्क करने जाएगी। जिसकी मैं मिसाल आपको दूं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंडरपासेस, इस वक्त 2 अंडरपासेस बुरा हाल है, उधर पानी अब की बार उस तरीके से जमा नहीं हुआ, लेकिन जो रोड थी उसका बुरा हाल है, उसको रोड की कार्पेटिंग रीडू करने हम जाएंगे। इसी तरीके से नीपा पे सफारी पार्क के सामने जो प्रॉब्लम है उसको KMC इंशाल्लाह करेगी, वो पैसे हमें रिलीज। बारिश रुक चुकी है, आप कराची की बहाली की तरफ जा रहे हैं। ख़राब सड़कें हमारे मफाद में नहीं, ये कहना है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।